नमस्कार दोस्तों, मेरे साथियों। आप लोगों को अंकुर क्लासेस में अभी तक जैसे कि हिस्ट्री की क्लासेस थी, पॉलिटी की थी, अब हम एक नए सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। वो होगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ बोलेंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारे बहुत से एग्जाम है, एसएससी लेवल के एग्जाम है, सीजीएल है, 10+2 है, एमटीएस का है और अदरवाइज यूपीपी, एनडीए, एयरफोर्स, इस तरीके के काफ़ी एग्जाम्स होते हैं जिनमें हमें मैथ के अकॉर्डिंग मैथ के किन किन चैप्टरों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अलग अलग सब में अलग अलग चैप्टर आते हैं, तो मैं एक सीरियल वाइज से बताता हूँ कि मैं सीजीएल हो गया, आपका एसएससी हो गया, 10+2 हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ, एसएससी, जीडी हो गया, इन सभी के में जो चैप्टर आते हैं तो उन चैप्टरों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जान लेते हैं कि इस एग्जाम के थ्रू कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और कौन से चैप्टर नहीं आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे कि नंबर सिस्टम आप ले लीजिएगा, पहला जो आपका चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, मतलब कि संख्या पद्धति, जो संख्या प्रणाली होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा पहला चैप्टर क्या होता है? नंबर सिस्टम प्रॉब्लम। नंबर सिस्टम प्रॉब्लम इसको हिंदी में हम बोलते हैं संख्या प्रणाली। क्या बोलेंगे? संख्या प्रणाली समस्या। हमारा जो पहला चैप्टर है, ये चैप्टर मेरा सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो चैप्टर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसी तरीके से आपका जो दूसरा चैप्टर आता है वो होता है आपका परसेंटेज। कौन सा? नेक्स्ट परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रतिशत। प्रतिशत। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा रेशियो। इसका मतलब होता है अनुपात और समानुपात। रेशियो, अनुपात और समानुपात। समानुपात फिर होता है आपका स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट जो होता है, अगला जो चैप्टर पढ़ेगा कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स मतलब कि वर्गाकार। वर्गाकार जो जड़ होती हैं, जड़ों के बारे में हम बात करेंगे। स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का अगर स्क्वायर निकालेंगे 2 इंटू 2 इक्वल 4 हो जाएगा। जैसे कि 12 का निकालते हैं तो 12 इंटू 12 इक्वल 144। इस तरीके से हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में बात करेंगे फिर। और स्क्वायर रूट के बाद में अगला जो आता है आपका वो होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि औसत।
एवरेज, और दूसरा जो होता है फिर वो होता है इंटरेस्ट। मतलब कि इंटरेस्ट क्या मतलब होता है, ब्याज। कि कोई भी अगर आपने वस्तु ली है तो उस पर कितना ब्याज लगना चाहिए, कितना ब्याज नहीं पड़ा। किसी चीज को लेते हैं और वहां पर बकाया रसीद, या किसी से हम कोई चीज उधार लेते हैं, अगर उस पर बोला जाता है कि 10% का ब्याज लगाया है, तो वहां पर आप अगर 100 रुपया आपने लिया है, कितना 100 रुपया लिया है, अगर 100 रुपये पे 10% उन्होंने लगाया है पर मंथ का, कितने का पर मंथ का, अगर वो 10 रुपया लगाते हैं, 10% मतलब को 100 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, मतलब कि 10 रुपया आएगा। एक महीने का जो ब्याज दर होगा वो कितना होगा, 10 रुपया होगा। इस तरीके से हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस का मतलब, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये क्या होता है आपका, यहां पर लाभ हानि और छूट। जैसे कि कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, कि कितना मुझे फायदा हुआ है और कितनी घटा हुई है। एक डिस्काउंट होता है, जैसे कि 100 रुपए की कोई भी चीज है, अगर इस पर 30% डिस्काउंट है, लेकिन उन्होंने हाईएस्ट यहाँ पर प्राइस उसका डाल रखा है, जैसे 100 रुपए की है लेकिन 120 यहाँ पे डाल रखा है, या 130 डाल रखा है, कुछ भी डाल रखा, उसमें से उन्होंने 30% डिस्काउंट कर दिया है, तो आपको कितने की चीज, वो वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी। जब कोई भी उस पर डिस्काउंट देते हैं कि यहाँ मतलब कितनी छूट देते हैं, कितनी छूट नहीं देते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है मिक्सर। मिक्सर का मतलब होता है मिश्रण। जैसे कि पानी और चीनी का घोल, चीनी मैंने मान ली कि 250 ग्राम ली है, पानी आधा लीटर लिया है, 500 ग्राम पानी लिया है, 500 ग्राम, और उसी तरीके से दोनों को एक में मिक्स कर देते हैं। उस मिक्सिंग के थ्रू ही हम वहां पर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कि जैसे कि कहीं पर पानी मिलाया जाता है या कोई हम लोग को किसी चीज में मिला दिया जाता है, तो कितने % क्या है, कितने % क्या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में आता है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। क्या आता है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब होता है समय और दूरी, समय और, जैसे कि कितना समय लगा है और कितना समय नहीं लगा है, कितनी दूरी थी और उस दूरी में डिस्टेंस की जितनी, मान लिया मैंने कि यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया है, पॉइंट, इस मेन पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है और 175 किलोमीटर हम चले हैं, कितना, 2 घंटे 30 मिनट में, कितना, मतलब कि 2.5 घंटे के अंदर मैंने पूरी दूरी कितनी तय की है, 175 किलोमीटर। कि कोई गंतव्य स्थान से अपने पूर्व स्थान से चलने के बाद में गंतव्य स्थान लास्ट लिमिट जहां तक मुझे पहुंचना है, वहां तक पहुंचने में कितने समय में कितना टाइम लगा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके टाइम एंड वर्क एक होता है और एक होता है टाइम एंड वर्क। ये तो था आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क मतलब कि समय और कार्य। समय और कार्य
समय और कार्य कि जैसे कि मैंने कुछ टाइम पीरियड में कुछ काम किया है, लेकिन कितना टाइम लगा कितना टाइम नहीं लगा है। फिर उसके बाद में देखते हैं बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रिक बेसिक अलजेब्रिक होता है मूल बीजीय। क्या होता है? मूल बीजीय। मूल बीजीय होता है जो अलजेब्रा जिसे बोलते हैं। और उसके बाद में अब हम देखते हैं इसके बाद में हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। बेसिक अलजेब्रिक हो जाता है और उसके बाद में आता है आपका बेसिक अलजेब्रिक हो गया। उसके बाद में आता है आपका डाटा एनालिसिस हो गया। क्या चीज? डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस जो होता है, डाटा एनालिसिस इसका मतलब होता है डेटा विश्लेषण। क्या चीज? डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण बोला जाता है। उसके बाद में आपका आता है, ये बैंकों के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। क्या चीज? डाटा एनालिसिस। उसके बाद में हिस्टोग्राम होता है। हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम जो होता है उसको हिस्टोग्राम ही बोला जाता है। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद में हमें देखने को मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस। मतलब हाइट एंड हाइट मतलब ऊंचाई और क्या होगा? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी इनके बारे में। और उसके बाद में हमें आता है कॉम्प्लीमेंट्री 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 एंगल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है इसको बोलते हैं संपूरक। क्या बोलते हैं? संपूरक। कॉम्प्ली एंगल का मतलब एंगल का मतलब होता है कौन? संपूरक कोण। संपूरक कोण। इसके बाद में मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि संपूरक कोण। जो संपूरक कोण होता है इसके बाद में हमको देखने को मिलेगा लाइट प्रिज्म। क्या चीज? लाइट प्रिज्म। लाइट प्रिज्म। लाइट प्रिज्म का मतलब होता है कि लंब प्रिज्म। और उसके बाद में जो अगला चैप्टर्स होगा वो हमारा क्या होगा? राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म के बाद में हमारा आता है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोण। सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण जो होता है, कोण होता है, उसे बोला जाता है लंब वृत्तीय
कोन का मतलब क्या होता है? लंबवृत्तीय, शंकु। इसके बाद में हमको देखने को मिलेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर सिलेंडर, इसका मतलब होता है कि लंब सही परिपथ, राइट मतलब कि सही परिपथ, सही परिपथ विश्लेषण। विश्लेषण। अब इसके बाद में हमारा क्या आता है? स्फीयर, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ये स्फीयर और हेमिस्फीयर क्या होता है? क्षेत्रीय गोलार्ध। क्या होता है? क्षेत्रीय क्षेत्रीय गोलार्ध होता है। अब इसके बाद में हमको क्या देखने को मिलेगा? रेगुलर, रेगुलर पोलियन, पोलियंस। रेगुलर पोलियंस का मतलब होता है नियमित, नियमित बहुभुज। ये क्या हो गया आपका? नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज ये हमारे चैप्टर्स हो गए हैं। इसके बाद में और जो चैप्टर बचते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं अभी। नियमित हो गया आपका। फिर होता है आपका रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगुलर, समांतर चतुर्भुज, समांतर समांतर चतुर्भुज है। इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर करेंगे बात हम रेगुलर, रेगुलर राइट, रेगुलर लाइट, पैरामाइंड, पैरामिड विद टेंगुलर, टेंगुलर और स्क्वायर, स्क्वायर बेस। क्या होता है? त्रिकोणमिति,
त्रिकोणीय त्रिकोणीय वर्ग आधार वाला नियमित दाहिनी पिरामिड। जो आपका अगला होगा वो होगा ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि रैखिक समीकरणों के ग्राफ। रैखिक समीकरणों के ग्राफ और उसके बाद में आपका आता है ट्रायंगल and its various kinds of center। त्रिभुज और यह विभिन्न प्रकार के केंद्र। एक और है आपका कांग्रेस and similarly of tangles। क्या होता है? आत्मविश्वास और त्रिकोण की समानता। जैसे कि अब हम लोगों ने यहाँ तक कि सारे जितने भी चैप्टर हमारा एग्जाम हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, बैंक का भी इसमें आ जाता है, 10+2 हो गया, एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम है फिलहाल इससे ज़्यादा बढ़ कर के किसी भी चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ तक कि अब कंटिन्यू बेस पे पर डे एक या 2 क्लासें मैथ की आपको मिलेगी, लाइव पे क्लास मिलेगी और ऑफलाइन भी मिलेगी, यूट्यूब पर भी अपलोड मिलेगी क्लास। जैसे कि अब हम कंटिन्यू इसके बारे में बात चर्चा करते रहेंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।